हेलो भाई लोगों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है अपनी सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी के ऊपर। ठीक है, ये एक भाई बिल्कुल ये एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो भाई ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपका अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, आपकी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले अगर भाई कोई भाई तो अगर नए जुड़े अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहना। तो जैसे मान लो अपन शुरू करते हैं कैंडल रेंज थ्योरी के। आखिर कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। जैसे मान लो कभी कोई मार्केट है, तो मार्केट क्या है कि हमेशा मार्केट का रूल है कि वो हमेशा स्विंग बनाते हुए चलता है। स्विंग बनाने से क्या है, मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया है। जैसे मान लो मार्केट ने ये एक स्विंग क्रिएट किया है और मार्केट जो है ऊपर एक अपसाइड में एक हाई बनाया और लो में अब मार्केट कहाँ तक आने वाला है, ये चीज अपने ऊपर ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि जो मार्केट जो है वो अपने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फिर फर्स्ट लाइन डिफेंस पे आएगा, कहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट क्या करेगा, एक या तो अपनी लिक्विडिटी लेने के लिए हमेशा आता है। तो वो लिक्विडिटी चाहे उसे इंटरनल लिक्विडिटी मिले चाहे एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिले, तो ठीक है ये मार्केट के ट्रेंड और बायर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे आएगा बिल्कुल यहीं से टेप करके और कंटिन्यू अपसाइड में निकल जाएगा। अब मार्केट ने यहाँ पे टेप ट्यू किया, ठीक है, ये अपन कैंडल रेंज थ्योरी में सीख रहे हैं ये चीज कि मार्केट ने जो है इसी रेंज पे बिल्कुल यहीं पे जो टेप ट्यू किया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज हो सकती है, या तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिफेंस हो सकता है इस रेंज पे। अगर यहाँ पे टेप करता है तो ये लास्ट लाइन डिफेंस हो सकता है इस रेंज पे। तो वो दो चीजें हो सकती है। अब फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड लास्ट लाइन डिफेंस क्या होता है, इस चीज के बारे में समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन डिफेंस जो है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लो मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, ठीक है, मार्केट ने एक स्विंग बनाया है। इसमें क्या किया, यहाँ पे एफ है, चार जगह यहाँ पे एफ बने हुए हैं। ठीक है, इमेजिन करो जैसे यहाँ पे देखो एक एफ यहाँ पे मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है, और एक एफ यहाँ पे इस रेंज पे है। जैसे मान लो एक एफ जो है यहाँ पे, और अब जब एंड में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंड में आपको यहाँ पे मिलेगा भाई यार तो यहाँ पे लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, या फिर यहाँ पे कोई पीओआई लास्ट वाला। अब वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है वो चीज मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो यहाँ पे एक अच्छा एफवीजी है और ये एफवीजी ओवरलैप कर रहा है, पीछे कोई ऑटो ब्लॉक वगैरह बना हुआ है, तो पीछे कोई ऑटो ब्लॉक वगैरह बना हुआ है इस रेंज में, और यहीं पे जो है ये एफवीजी है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको भाई रेस्पेक्ट देगा, इस एफवीजी को रेस्पेक्ट क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये केवल एक सीधा चलो ठीक है नॉर्मल एफवीजी है, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, एक ऑटो ब्लॉक भी जो है वो भी इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, या फिर पीछे जो और भी फेयर वैल्यू गैप होगा फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एफवीजी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला है मार्केट, और इसी एफवीजी को जो है टेप करके और अपसाइड में जाएगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एफवीजी है, इंपॉर्टेंट पीओआई है, वो अपना ठीक है फर्स्ट लाइन डिफेंस होने वाला है। और लास्ट लाइन डिफेंस की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि भाई जो स्विंग के लो पे बिल्कुल अगर देखो ये स्विंग का लो है, तो अगर हाई की बात होती तो अपन यहाँ पे इसको मार्क करते, लेकिन ये लो पे है। जो स्विंग के पास में सबसे ज्यादा पास में ये कोई एफवीजी, कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर वहां की लिक्विडिटी होगी, तो ठीक है वो अपनी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होने वाली है। ठीक है, लास्ट लाइन डिफेंस में क्या करेगा, इस कंडीशन में मार्केट क्या करता है कि बिल्कुल जो है इन जो बीच में एफवीजी आते हैं इनको रिस्पेक्ट नहीं देता, और बिल्कुल इसी को टेप करके और कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो करता है, या फिर अपने बायर्स की ओर जाता है। तो आई थिंक जो बताया है मैंने आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन डिफेंस, ये समझ में आगे हो गया कि फर्स्ट लाइन डिफेंस तो वो जहां पे मार्केट जो है इंपॉर्टेंट जोन होता है, जहां पे मार्केट क्या है कि पहले टेप करने के लिए आता है। और लास्ट लाइन में क्या होता है, लास्ट लाइन में जो स्विंग के पास में है, बिल्कुल जैसे स्विंग का लो है, लो के पास में जो पहला ही एवरेज है, या फिर यहाँ पे लिक्विडिटी हुई एक्सटर्नल, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक, तो कुछ भी हो सकता है लास्ट लाइन डिफेंस में, तो ध्यान रखना है आपको। अब मार्केट ने क्या किया कि इस एवरेज को बिल्कुल भी ठीक है वैल्यू नहीं दी इतनी। क्यों, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट जो नहीं था यहाँ पे, उतना ठीक है इंपॉर्टेंट पीओआई नहीं था, इसी वजह से जो है ये किसी वर्क मतलब किसी काम का नहीं रहा यहाँ पे। ये एवरेज यहाँ पे किसी काम का नहीं रहा, वर्क किसने किया, जो मिड में था, जो मिड में एवरेज था उसने यहाँ पे अच्छा वर्क किया है। तो मार्केट क्या करेगा, इसी से जो है रिवर्सल लेगा और यहाँ पे जो है लोगों को ट्रैप करेगा। कई बार ये होता है कि मार्केट जो है यहाँ पे बिल्कुल एक स्विंग बनाएगा, छोटा सा एक स्विंग बना के, और बिल्कुल जो है ऐसे बिल्कुल डाउन में आ जाएगा।
अपने लास्ट लाइन डिफेंस की तरफ आके और यहाँ से रिवर्सल लेके कंटिन्यू जाता है। तो ये स्विंग क्यों बनाता है मार्केट? ये स्विंग बनाता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि कई बार दो लोग केवल नॉर्मल एफवीजी को देख के अगर रिवर्सल पे एंट्री लेते हैं तो उनको जो है यहाँ पे ट्रैप करना होता है। मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई ट्रैप करना होता है कि रिटेल ट्रेडर को जितने ज्यादा एग्जिट करेगा मार्केट, उतना ही ठीक है जो एसएमसी प्लेयर है उनको फायदा होने वाला है वहां पे। तो अगर अपन बात करें, जैसे मान लो एक उदाहरण यहाँ पे सेल के लिए भी देखते हैं कि सेल के लिए किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लो मार्केट है और यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये बिल्कुल इस तरीके से लेते हैं अपन इसको। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे इस एफवीजी को और ये पीछे कोई पीओआई है यहाँ पे, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, यहीं से टैप करेगा और कंटिन्यू बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ये जो लो की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करेगा। इधर क्या करेगा, इधर हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए आराम से चल गया, यानी अपने बायर्स की ओर जो है मार्केट चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि पीछे कोई यहाँ पे पीओआई था, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, जहां से मार्केट ने जो है बिल्कुल एंड तक नहीं आया, स्विंग के लो तक नहीं आया, बीच में से जो है रिवर्सल हो गया। तो कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है काफी लोगों को, यहाँ से रिवर्सल बीच में रिवर्सल क्यों आया, बिल्कुल उसके स्विंग के पास में आना चाहिए था इसको। लेकिन कई बार बीच में से रिवर्सल होता है, उसका रीजन होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे प्रीवियस में भी कोई लेवल है जो उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, एफवीजी के साथ में या फिर ऑर्डर ब्लॉक के साथ में कोई है प्रीवियस में, तो वो ओवरलैप हो रहा है। तो ये फर्स्ट डिफेंस हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस होगा इस कंडीशन में ये है। तो इसी को टेप करके मार्केट इसी को रिस्पेक्ट देके कंटिन्यू जो है अपने ट्रेंड को फॉलो करने वाला है। अब इस चीज को अपन थोड़ा चलेंगे चार्ट की तरफ, ठीक है, चार्ट की तरफ चल के यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है ये। जैसे मान लो आप देखोगे कहीं पे भी अगर कोई उदाहरण अपन देखते हैं तो कोई सा भी एक उदाहरण पकड़ेंगे जहां से जो है अपन को अच्छे से समझ में आए और कंटिन्यू जो है अपने ट्रेंड को फॉलो करें। जैसे अगर आप इस रेंज में देखो, ठीक, इस रेंज में अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ये एफवीजी है बीच में, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ये देख लो भाई, ये एक एफवीजी है, मार्केट ने इसी से रिवर्सल लिया है, यहीं पे जो है टैप करके गया है। यहाँ पे टैप करने का रीजन क्या था, देखो एक तो पीयूएस में ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे हो रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, ये देखो भाई यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है परफेक्टली। अगर आप देखोगे तो इस ऑर्डर ब्लॉक को अपन मार्क करते हैं, यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये डे का टाइम फ्रेम में अपना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने क्या किया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को जो है यहाँ पे टैप करके, ये एफवीजी है, एफवीजी के साथ यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है बिल्कुल। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, मार्केट आएगा बिल्कुल यहीं से रेस्पेक्ट देके मार्केट ने और यहीं से रिवर्सल आया है, तो यहाँ से अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये क्या हुआ, ये अपना ठीक, ये अपना फर्स्ट लाइन डिफेंस हुआ है यहाँ पे, यहीं से जो आपको अपनी एंट्री देखने को मिल सकती थी बिल्कुल इसी रिजेक्शन से। और एंट्री कहाँ तक होती है, अपने पीओआई तक, जो इसके ठीक है हाई की जो लिक्विडिटी है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हाई तक, यहाँ पे जो अपसाइड में जो लिक्विडिटी है बिल्कुल यहाँ तक के लिए आप इसमें देख सकते थे। और आराम से देखो भाई परफेक्टली मार्केट ने उसको जो है टैप किया है, ये देखो। अब बात ये होती है कि अपन जब यहाँ पे स्विंग का लो और हाई तो देख सकते हैं, लेकिन कौन सा जो लो है और कौन सा जो हाई है वो इंपॉर्टेंट है, ये देखना भी अपना जरूरी होता है, ठीक है। कैंडल रेंज थ्योरी में एक चीज बताओ कि आप जब आपको ये चीज पता नहीं रहेगी कौन सा जो स्विंग का लो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्विंग का हाई इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मान लो अपन चलते हैं वापस, एक बार आपको थोड़ा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बना के मैं समझा देता हूँ ताकि आपको उसमें आसानी हो। जैसे यहाँ पे एक मार्केट ने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मैं यहाँ पे नया स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसलिए अगर इस लेवल पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया ऐसे। अब जब सेम लो, यानी कि मतलब एक तरीके से कहा जाए डबल टॉप डबल बॉटम या फिर सेम लो अगर बनाए मार्केट में, तो कौन सा वैलिड रहने वाला है, कौन सा वैलिड रहने वाला है, कौन सा इनवैलिड रहने वाला है, आप इसमें किस तरीके से मार्क करोगे, तो वो चीज देखते हैं। तो देखो मार्केट ने क्या किया, एक चीज ये कि जो मल्टीपल टाइम फ्रेम में जो लो बनता है उसको ज्यादा जो है मार्केट उसको ज्यादा रेस्पेक्ट देता है, उस चीज को भी अपन समझेंगे अभी। तो उस चीज में पहले ये जान लेते हैं। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो है ये एक लो बनाया है, ये लो बनाने के बाद इसके जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारे एफवीजी वगैरह थे, जब ये स्विंग नीचे आया तो ये टेप हो चुके हैं, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। इस कंडीशन में ये वाला जो नीचे बनाया है ये वाला लो ज्यादा अच्छा वर्क करने वाला है। जैसे मान लो अब मार्केट क्या करता है कई बार कि मार्केट ने ये लो बनाया, फिर इस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक और लो बनाएगा और यूं तरीके से इस तरीके से एक और यूं लो बनाएगा और कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे 3 लो आपको देखने को मिले एक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे क्या है, केवल जैसे मान लो ये एक लो बना रखा है, यहाँ पे कुछ भी एफएजी वगैरह कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, लेकिन मार्केट ने एक स्विंग बनाया, यहाँ पे आके ये स्विंग का यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कोई क्यूआई वगैरह दिखता है तो उस कंडीशन में ये वाला जो लो है ये अच्छा वर्क करेगा, ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और फिर आपको क्या करना है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का भी यूज करना है। अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर कोई लो वर्क कर रहा है तो वो ठीक है, वो आज काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जैसे अगर अपन बात करते हैं, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ये लो बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक लो बना रखा है मार्केट ने, इस लो को जो है अपन यहाँ पे मार्क
करता है। जैसे मान लो मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और इसको जो है अपन ने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये लो है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर ये लो बना हुआ है तो यहाँ पे भाई ये अच्छा वर्क करने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसे मान लो अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखो अपन यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस में जाके, ये देखो भाई ये जो लो बनाया यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये लो बना हुआ है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये जो है यहाँ पे ये देखो अच्छे तरीके से बढ़िया क्या शानदार तरीके से लो बना हुआ है। अब बात करते हैं कौन सा लो आखिर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मार्केट ने ये लो बना रखा है, ये वाला लो। ठीक है, ये इसको देख, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ पे जो अपन ट्रांसफर करते हैं और इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर रखते हैं। जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लो बना रखा है ये वाला। अब ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, कितना वर्क करेगा, इसको अपन किस तरीके से देखेंगे। जैसे ये लो है, इसको अपन मार्क करके अपन चलेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। ठीक है, और अब बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में अगर जाके देखते हैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, अगर ये लो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, अगर ये लो मार्क होके अपन को आराम से अच्छा दिखता है तो ये वर्क करने वाला, नहीं तो ये फिर उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो ये अपन ने जो मार्क किया था, जब अपन बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो भाई ये कहीं पे भी जो है लो बनता हुआ दिखाई नहीं देता है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लो बना है, ये लो बना है, लेकिन ये यहाँ पे लो नहीं दिख रहा है, यानी मल्टीपल टाइम फ्रेम में ये लो नहीं है, यानी कि ये उतना अच्छा वर्क नहीं करने वाला, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाला। वर्क कौन सा करेगा, ये वाला पे जो है मार्क कर रखे अपन ने। ठीक है, यहाँ पे ये लो जो बड़े टाइम फ्रेम पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे है, उसी तरीके से अगर बड़े टाइम फ्रेम पे वो एफवीजी है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर वो एफवीजी है तो वो भाई काफी अच्छा वर्क करने वाला है। अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे एफवीजी और छोटे टाइम फ्रेम पे वहां पे कुछ भी नहीं है तो वो वर्क करेगा, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाला है, वो लेवल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाला है। तो आप इस तरीके से अपने प्लान जो है वो बना सकते हो, स्विंग के लो और हाई को देख के। अगर जैसे मान लो ये हाई है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये हाई उतना ही अच्छा वर्क कर रहा है। जैसे अगर अपन एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अपन आए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन आके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें, मान लो कि यहाँ पे एक ये हाई बना रखा है मार्केट ने, यहाँ पे जो है बिल्कुल ये हाई बनाया है, इसको अपन ने मार्क कर लिया। अब अपन चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ये हाई है तो ये कंटिन्यू अच्छा वर्क करेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हाई नहीं है तो फिर भाई ये जो है वर्क नहीं करेगा उतना अच्छा। ठीक है, तो अपन जब आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे जब अपन देखते हैं तो ये देखो कहीं पे भी जो है आपको वो हाई दिखाई नहीं दे रहा होगा जो अपन ने मार्क किया था। लगभग इसी रेंज में था जैसे अपन ने मार्क किया था, लेकिन यहाँ पे जो है अब वो अच्छे से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा अपन को कहीं पर भी। तो यानी कि वो इस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। अब इस कंडीशन में जो है वो वर्क नहीं करने वाला है। अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर यूज करते हैं अपन और वहां पे वो हाई कंटिन्यू रहता है, फिर वो यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर देखेंगे छोटा सा हाई है, और अगर इसी चीज को अपन अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं तो बिल्कुल देखो ये कैंडल का, ठीक है, देखिए एक तरीके से देखा जाए तो एक कैंडल है छोटी सी, उसका केवल एक विक छोड़ी हुई है, उसी का एक विक बता रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये वर्क अब नहीं करेगा। तो इस तरीके से भाई कैंडल रेंज थ्योरी में क्या है कि आप जो है मार्केट की अगर साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हो, मार्केट में अगर आप सस्टेंस करते हो, मार्केट का आपको एक्सपीरियंस होता है, तो भाई ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन कैंडल रेंज थ्योरी को थोड़ा और डीप से समझेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका यूज करेंगे और प्रैक्टिकली उसको यूज करके अपन देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक बात और भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए भाई आपको आ जाना है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में। जब आप लोग अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पे भाई अपनी तरफ से जो है फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसका यहाँ पे लिंक दिया गया है जहां से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली एक से बढ़ के एक ट्रेड दी जाएगी। अगर आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे धनैप का लिंक है जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे डेल्टा और एक एक्सएम का लिंक यहाँ पे दे रखा है जहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको भाई हमारी तरफ से फ्री कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कैंडल रेंज थ्योरी की, उसको थोड़ा और डीप से समझेंगे। तो धन्यवाद।